जब आपको अभी ये आवाज़ सुनने लगेगी तो आपने उस आवाज़ के ऊपर ध्यान देना। तो इसको अलाउइंग कहते हैं। परमात्मा को अंदर आने दो अपने अंदर। अभी वो आएगा तो गंदगी में नहीं रह सकता। परमात्मा तो परमात्मा है ना। कि आप बोले मैं झूठ भी बोलता रहूं, बेईमानी भी करता रहूं और परमात्मा को ही पकड़ लूं और मुझे स्वर्ग भी मिल जाए, ये सारा कुछ नहीं हो सकता। ये सारा कुछ हो ही नहीं सकता। तो पहले सोच लें कि मैंने क्या करना है। मैंने जीवन में तब्दीली लानी है तो इधर को चलें। अगर तब्दीली नहीं लानी तो जैसे हैं वैसे ही चलते रहे। करना तो आपको यही है जो मैं कह रहा हूँ। तो ये फिर अगले जन्म में कर लेना, नहीं तो फिर उसके अगले में कर लेना। 1000 जन्म ले लेना, 10,000 जन्म ले लेना, आना तो इधर ही है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। डिले कर सकते हो, देरी हो कर सकते हो, जितनी मर्जी कर लो देरी, जल्दी किसी को नहीं है यहाँ पर, लेकिन करना यही काम। अब इसके बाद में आपको अपने अंदर देखेंगे कि आपके अंदर कंपैशन यानी निम्रता, दूसरे के प्रति सहानुभूति, प्रेम, ये अंदर आना शुरू होगा। प्रेम कई शब्द की पहली बार आपको अनुभूति होगी कि प्रेम कहते किसको हैं। अभी हमें प्रेम का पता नहीं है। अभी हम सारा वो एक हाथ दे एक हाथ ले, यानी ये ट्रेडिंग हो रही है, बिजनेस हो रहा है कि मैं तुम्हारी पीठ को खुजलाता हूँ तो मेरी पीठ को खुजलाते जाओ। यानी अगर पति पत्नी भी हैं, भाई मैं किसी गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा तो तुम भी मत जाना। एक जाता है तो दूसरा भाग जाता है छोड़ के उसको। तो क्षमा हमारे स्वभाव में है ही नहीं। क्षमा हम कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं है। तो फॉरगिवनेस होती नहीं, क्षमा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होता। क्योंकि ये जो भी जीवन में हमारे आती हैं चीज़ें, ये हमारी टेस्टिंग के लिए परीक्षा होती है हमारी कि हम क्या करते हैं। वो पिछले जन्म में हमने एक दूसरे के साथ किया हुआ है वैसा, इस जन्म में दूसरा आदमी आपके साथ कर रहा है तो हमें बुरा लगता है। तो बुरा लगता है तो हम उसका बदला लेने के लिए हम फिर उसके साथ बुरा करते हैं। तो उसके अगले जन्म में फिर वो आपके साथ बुरा करेगा, फिर आप करेंगे। तो ये श्रृंखला टूटेगी नहीं। बाहर होना है तो माफ़ करने, माफ़ किए बगैर ये मोक्ष का रास्ता खुलेगा नहीं। माफ़ नहीं करेंगे तो कर्म निर्मित होता रहेगा और हम आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो कंपैशन यानी निम्रता या दूसरे के प्रति सहानुभूति और उसके साथ प्रेम, प्रेम सहत ही ये सारा कुछ होगा तो होगा। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। फिर वो मन की बातें हैं। मन बोलेगा चल माफ़ कर दिया तुझे, आइंदा मत करना ऐसे। ये माफ़ी नहीं है, ये अहंकार के साथ में दी गई माफ़ी है। ये काम चलाओ माफ़ी है, इसमें प्रेम नहीं है। तो लड़ी टूटेगी नहीं। क्योंकि वो आदमी, आपने उसको छोड़ तो दिया, लेकिन अगर उसने चोरी की थी तो वो आपको चोर ही दिखेगा। वो सारी उम्र आप जब तक जिंदा हैं वो आदमी आपको चोर ही दिखता रहेगा। तो ये जजमेंट हो गई दूसरे के ऊपर। जजमेंट हो गई तो आप वहीं फंसे रहेंगे। वो इसलिए आपके सामने आया था कि आप उससे क्या शिक्षा ले सकते हैं। हम शिक्षा नहीं लेते, हमारा तरीका ही अलग है। वो शिक्षा लेंगे तो वो कड़ियाँ टूटेंगी, नहीं लेंगे तो नहीं टूटेंगी। इन बातों को ध्यान में रखना। तो इसके बाद में क्या करना है, यानी अभी आपने माफ़ी मांग ली, परमात्मा जी को इनवाइट कर लिया, उनको आने के लिए बोल दिया। अब उनको अलाउ करो, अंदर आ गए। आपके अंदर अभी वो आवाज़ मध्यम से सुनने लगेगी आपको। तो गलत काम अपने आप छूटते जाएंगे। अभी कोई दारू पीता है, कोई नशा करता है तो उसको हम मेडिकली उसको दूसरी दवाइयाँ देते हैं, या आम लोग उसके हाथ पांव बांध देते हैं, या उसको नसीहत देते हैं और तुझे शर्म करनी चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, भूखे मर रहे हैं बच्चे बीवी तेरे। लेकिन वो उसके ऊपर असर नहीं होता। क्योंकि ये मन है, ये मन और हव में अंदर हमारे बैठे हुए, ये किसी की सुनते नहीं है। इनको जो अपना रास्ता है उधर ही चलना है। उसके रास्ते में जो भी आएगा उसको ख़त्म कर देते हैं। कई मैं पढ़ता हूँ कि वो आदमी ने अपनी माँ से 50 रुपये मांगे, नशा खरीदना है, माँ ने नहीं दिए तो उसने माँ का कत्ल कर दिया। अभी ये तो कोई बात नहीं बनी ना। 50 रुपये में माँ का या बाप का या बीवी को मार देना, उठा के कुछ हथियार उठाना उसको मार दो। अभी ये तो कर्म तो निर्मित हो गया, वो पिछले जन्मों का निर्मित है। वो आपके सामने आया है वो सीन, और आपने वो सीन को पहचाना नहीं और गुस्से में आ गए, अपने से बाहर हो गए और एक्शन ले लिया। मन ने शरीर को बोला और शरीर मन की मानता है, और शरीर ने हथियार उठाया, आदमी को मारा और उसको ख़त्म कर दिया। अभी ये आपको इसका जाना अगले जन्म देना पड़ेगा। अब तो ख़त्म हो गया।
लेकिन इसी जन्म में अगर आप अपने अंतर मन से शर्मसार होते हैं, शर्मिंदा होते हैं, अपनी गलती का एहसास करते हैं और वो गलती परमात्मा जी को समर्पण कर देते हैं और दोबारा वो गलती ना करने का प्रण लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी मिसाल मैं बार बार देता हूँ। अंगुलीमाल डाकू जो गौतम बुद्ध जी के जीवन से जिसका संबंध है, हम उनकी कथा सुनते हैं। जब उनको बुद्ध जी ने समझाया तो समझ गए। तो बुद्ध जी ने बोला, वो कहता है मुझे भिक्षु बना लो। तो बुद्ध जी कहते हैं भिक्षु तो बना है, पर लोग तेरे को अभी देखेंगे तो तेरे को मारेंगे, तेरे को बुरा भला कहेंगे कि तूने उनका नुकसान किया इतने सालों तक। उसके लिए तुझे तैयार होना पड़ेगा, मैं तेरी कोई सहायता नहीं करूँगा उसमें। उसने बोला मैं तैयार हूँ, आप मुझे दीक्षा दे। तो बुद्ध जी ने उसका वो जो सिर मुंडा दिया, उसको कपड़े और चोला पहना दिया दीक्षा वाला जो भिक्षु पहनते थे, और वो शाम की सभा में उसको सभा के अंदर बाकी भिक्षुओं में बैठा दिया। तो लोग देखने आ गए, पता चला आग की तरह खबर फैल गई चारों तरफ के उंगलीमाल डाकू भिक्षु बन गया। तो लोग आए उसको देखने, तो पहचानने की कोशिश करते, वो पहचान में नहीं आ रहा। तो फिर लोगों ने बुद्ध से पूछा कि वो कौन है वो बोले पहचान लो। नहीं बोले, नहीं पाया पहचान में। तो बुद्ध जी ने उसको बोला भाई खड़ा हो जा। तो वो भिक्षुओं की भीड़ से उठ के खड़े हो गए अंगुलीमाल। तो लोगों ने देखा, कईयों ने गालियाँ निकाली, कईयों ने पत्थर मारे, लहू लुहान किया। उन्होंने सब बर्दाश्त किया। अब ये प्रॉमिस था बुद्ध जी के साथ, संकल्प था उसका कि मैं इस सब के लिए तैयार हूँ, अब किया है तो भरो। तो वो उसके बाद में उन्होंने कभी वो डाकू बनने का या बुरा काम करने का, किसी का कत्ल करने का कभी सोचा ही नहीं, मन में बात आई ही नहीं कभी। इस तरीके से आपने इस जो कथा, जो एक कहानी मैंने आपको बुद्ध जी के जीवन से सुनाई है, इसके ऊपर अमल करें, इसको समझें इन बातों को, तभी हम सभी उसी लेवल पे हैं। हाँ, बंदे नहीं मारे हैं या क्या किया है, पर बेईमानी, झूठ, निंदा, ईर्खा, ये सब दूसरे की चुगली, ये 24 घंटे हम इसी काम में लगे रहते, उससे पूरे यूनिवर्स का नुकसान हो रहा है, आपका भी हो रहा है। इन सब बातों को छोड़ेंगे तो मोक्ष मिलेगी। इनके साथ आप परमात्मा के घर में एंटर नहीं हो सकता, उसमें दाखिल नहीं हो सकते, ये सब को बाहर छोड़ना पड़े। तो इसलिए अभी आप क्या करें इसके लिए, अभी इसके लिए आपको एक शक्ति, ऊर्जा की ज़रूरत है, क्योंकि आप जैसे अभी हैं, इस शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं है कि आप परमात्मा को अपने अंदर उतार सकें या उसके साथ आपकी एकमिकता हो सके, वो ऊर्जा नहीं है। देखें ना, जब आपका कभी सर भी दुखता है या छोटा मोटा बुखार है, तो आपके शरीर में ऊर्जा नहीं, आप काम पे नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं होता, बात करने को भी मन नहीं करता। अब ये ऊर्जा परमात्मा जी ने आपके शरीर के अंदर रखी हुई है। ये ऊर्जा जिसको हम हमारे भारत में हम इसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति, ये आपकी जो टेल बोन है, इसके सबसे नीचे वाले हिस्से में एक कुंडलिनी शक्ति परमात्मा जी ने, जिसको हम परमात्म शक्ति बोलेंगे, वो आपके अंदर है। अब इसको जगाना है। ये जागेगी तो ये आपके सारे शरीर को ऊर्जा देगी, आपके पूरे विचारों को ये साफ कर देगी, उनको अच्छा कर दे, स्वच्छ कर दे। आपके अंदर गंदगी या बुरे विचार फिर नहीं आ पाएंगे। फिर आपको ताकत देगी, आपकी तंदुरुस्ती होगी, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और आपका परमात्मा के साथ जो मिलन है वो संभव हो जाए। तो ये कुंडलिनी शक्ति आपके नज़दीक जो भी कोई सेंटर हैं, सहज योग वाले इसको करते हैं। सहज योग श्री माता निर्मला देवी जी का वो चलाए हुए प्रथा है, हर शहरों में है। आप यूट्यूब पे भी उनको ढूंढ सकते हैं, उनकी आप हेल्प ले लो, या अपने आप मेडिटेशन में बैठो, जैसे मैंने बोला है, ध्यान में बैठो, श्वासों को देखो, अपने विचारों को अंदर से, जैसे जैसे आप नेगेटिव विचारों को छोड़ते जाएंगे, उसी तरीके से आपके अंदर ये जो परमात्मा शक्ति है या कुंडलिनी शक्ति है, ये उजागर होती जाए। तो वो भी तरीका है, आप जो करना चाहें आप उसको करें, पर ये शक्ति का जागना जरूरी है। ये शक्ति फिर आपके अंदर 24 घंटे चक्कर लगाती है आपकी नसों में। एक तो खून चलता है, लेकिन खून के अलावा एक ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है, जो हमारी सेल, हर सेल के अंदर एक बैटरी है, उसको चार्ज करते हैं। वो बैटरी जो चार्ज है, ये रात के समय में ज़्यादा होती हैं। जब हम सोते हैं तो आत्मा शरीर से बाहर चली जाती है,
उस समय वो आत्मा अपने आप को चार्ज करती है, ताकि फिर वो शरीर में दाखिल होती है और सारी बैटरियाँ आपकी चार्ज होती हैं। अभी आत्मा शरीर में रहते हुए क्यों नहीं अपनी बैटरी चार्ज कर पाती? क्योंकि हम 24 घंटे नेगेटिव सोचते हैं, हमें सपने भी नेगेटिव आते हैं, तो आत्मा को हम मौका ही नहीं देते कि कोई सकारात्मक विचार हमारे अंदर बैठ सके। उसमें गैप आता ही नहीं। जो मन है वो विचारों में गैप आने ही नहीं देता। इसलिए जब सोते हैं तो आत्मा शरीर से बाहर चली जाती। हर रात होता है, हर रात ऐसा करती। तो उससे जब हम नींद नहीं आती हमको, तो आत्मा नहीं जा सकती, तो सुबह हमारे में शक्ति नहीं होती, हम अपना कामकाज भी नहीं कर सकते। फिर हम गोलियां खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, जिससे हमें अंदर ताकत है। गोलियों में कोई ताकत नहीं है, ताकत तो आपके अंदर बैठी है। उसको उठाएं, उसको जगाएं और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। अब ये जो कुंडलिनी शक्ति है ये आपके अंदर है। इसको कोई चाइना वाले ची कहते हैं, जापान वाले की कहते हैं। और ये आत्म शक्ति है, ये आपकी आत्मा की शक्ति, ये आपकी ही अपना है, ये आपका बैंक बैलेंस है। लेकिन अगर आप इसको जगाएंगे नहीं तो ये आपके साथ पैदा हुआ और आप मरेंगे तो साथ में ये आपके दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। यानी इसकी संभावना थी, लेकिन आपने उसको उठाया नहीं। मैं किसी धर्म की उसका नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के हक में किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। जो सच्चाई है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो ये एक ऊर्जा है, हमारे सब के अंदर है, और ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है। ये सब धर्मों से ऊपर है, परमात्मा एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर है आपके अंदर टेल बोन के नीचे, और आपकी बैक और जो रीढ़ की हड्डी है उसके जरिए आप इसको ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। गॉड जी कहते हैं थिंक इट अप, थिंक इट अप। सोचो, अपने विचार से इसको ऊपर उठाओ और उसको देखो। एक सफ़ेद रंग की ऊर्जा आपकी स्पाइन, पीछे रीढ़ की हड्डी और बैक से ऊपर को दिमाग में उसको ले जाओ, सिर के ऊपर ले जाओ, और सर के अंदर जाएगी दिमाग में। जब ब्रेन में जाएगी तो दिमाग से फिर उसको, जहाँ भी आपको बीमारी है, कोई भी आपको रोग है, उसके ऊपर ध्यान को फोकस करो। सफ़ेद रंग की रोशनी, जैसे आपकी टॉर्च की रोशनी है, ऐसे सफ़ेद रंग की रोशनी अपने विचार के साथ उस रोगी पार्ट के ऊपर, रोगी हिस्से के ऊपर उसको केंद्रित करें और परमात्मा से अरदास करें और ओम का उच्चारण करें, जैसे मैंने पहले बोला है। तो आपके शरीर में तंदुरुस्ती आनी शुरू हो जाएगी। अभी कितनी जल्दी आपको आराम आएगा वो आपके नकारात्मक विचारों को छोड़ने पर निर्भर करेगा। अगर आप गंदगी को छोड़ेंगे नहीं तो आपके अंदर अच्छे विचार आ नहीं सकते। वो अंदर आएंगे नहीं, क्योंकि अच्छे विचार है परमात्मा। तो परमात्मा जी का नेगेटिविटी से कोई संबंध नहीं। हीलिंग, प्रेम और परमात्मा, ये दो करते हैं। परमात्मा के नाम प्रेम है, प्रेम में रमें, प्रेम करें। प्रेम के ऊपर इसके आगे वाली कैस्टें मैं 1, 2, 3 कैस्टें बनाऊंगा, इसके ऊपर ये वीडियो बनाऊंगा, आपको फिर दूंगा कि प्रेम है क्या और हम किस तरीके से इस प्रेम के अंदर चलें। ये हम समझते नहीं हैं, ये हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। और वो जब तक वो ट्रेडिंग चलती है तो हमारे रिश्ते हैं, दोस्तियां हैं। जब कोई एक आदमी बीच में से गलती से भी कुछ कर बैठता है तो वो रिश्ते उधर ही ख़त्म हो जाते। पारिवारिक हों या बाहर लोगों से हो, समाज से हो, कोई रिश्ता आगे नहीं चलता। तो प्रेम जो है वो प्रेम परमात्मा है, और परमात्मा सबको माफ़ कर देता है। लेकिन हमारा प्रेम किसी को माफ़ नहीं करता, क्योंकि हमें प्रेम के शब्द के अर्थ ही नहीं आते। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो फिर प्रभु प्रेम के द्वारा ही मिलेगा। तो उसके आगे वाले वीडियोस में बात करें। तब ये कुंडलिनी के रास्ते आपने अपनी ऊर्जा जगानी है, आपका शरीर को तंदुरुस्त करना है, क्योंकि रोगी शरीर को भी परमात्मा नहीं मिलेगा, आपकी मोक्ष नहीं होगी। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष है आपके विचारों से मुक्ति। आपकी धारणाएं जो अंदर बना रखी हैं, मैं अमीर हूँ, मैं तगड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो कुछ भी नहीं है। हम एक पानी के बुलबुले की तरह हैं। अगर वो बात समझ में आ जाती है, उससे मुक्त होना, उनको छोड़ दो। छोड़ना कैसे है? वो परमात्मा जी को दे दो, समर्पण कर दो। हर विचार अपना परमात्मा जी को समर्पण करते जाओ। करते करते, ये एक दिन का काम नहीं है। ये परमात्मा जी कहते हैं ये एक परेड की तरह है। परेड की तरह, जैसे आप देखें हमारे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड होती है, तो एक के बाद एक दस्ता वो जो सल्यूटिंग मंच है राष्ट्रपति के सामने से गुजरते हैं,
और आते हैं चले जाते हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और आखिर परेड खत्म हो जाती। कितनी लंबी भी हो परेड, ऐसे कहते हैं परमात्मा जी, विचारों की परेड अंदर मन जो है विचार लाएगा, घुमा घुमा के लाएगा। चोन आपने करनी। मन का कोई भी विचार आपके ऊपर वो हैवी नहीं है, लागू नहीं है कि आपने उसको फॉलो करना, उसको मानना, ऐसा जरूरी नहीं है। उन विचारों को देखते जाएं और उनको छोड़ते जाएं। छोड़ेंगे कैसे? वो परमात्मा जी को समर्पण करते जाएं। विचारों के पीछे भागना मूर्खता है। विचारों को देखो, आपके विचार हैं, आप वो विचार नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं। और अपने स्वरूप को समझो। आत्मा को आत्मा के तौर पर देखो। तो ऊपर को उठो, ऊपर देखो। किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बाबा के आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर परमात्मा बैठा है, उसको पकड़ो। वो आपको सब अंदर से ही मिलेगा, जो भी मिलना है। अभी हम बाहर मुखी हैं। बाहर मुखी होने से मोक्ष नहीं मिलता। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। आपके अंदर ही है सब कुछ, वहीं से निकलेगा और वहाँ से निकालो। उससे परमात्मा भी मिलेगा, मोक्ष भी। मोक्ष ही आपके विचारों से मुक्ति है तो मोक्ष है। मैंने फिर बोल दिया, जो छोटे विचार हैं, मैंने खाना खाया है, खाना है, ये किया है, वो किया, वो छोटे विचार हैं, वो ठीक है, वो चलेंगे। वो नहीं है कि आप बोलना ही बंद कर देंगे कि मैंने मौन व्रत रख लिया। वो नहीं, मौन अंदर से हो, मन की मौन हो, उससे मौन हो तो विचार, नए विचारों के साथ जुड़ो नहीं, पुराने को छोड़ते जाओ। पर रोज़ाना ज़िंदगी में आनंद आएगा, खुशी आएगी, खेड़ा आएगा। आप देखें किस तरीके से हल्कापन रहेगा, बीमारियां चली जाएंगी, धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा, लोगों से प्रेम होगा। ये धरती ही स्वर्ग है। परमात्मा ही कहते हैं, मैंने कोई अलग स्वर्ग नहीं बनाया, ना ही कोई मैंने कोई नरक बनाए हैं। ये धरती पर आप सब कुछ यहीं पर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जीवन, प्रेममय जीवन जिएंगे तो ये स्वर्ग है। तो अगर आप जैसा जी रहे हैं, ये नरक है। हम सभी नरक में लटके हुए हैं। हमें समझ नहीं आता, किसी का थोड़ा कम सख्त है, किसी का ज़्यादा सख्त है। जो गरीब हैं, बीमार हैं, वो परमात्मा को दोष देते हैं कि मैं ही मिला था बीमार करने के लिए, बाकी बहुत दुनिया है। ऐसा नहीं है। परमात्मा जी कोई भाईबंदी नहीं करते किसी के साथ, कि हम खुद ही उसके जो है रचयिता हैं। नेगेटिव सोचते हैं, उससे बीमारी हमें ही लगनी है, दूसरे का नुकसान नहीं होता। हम सभी उससे बीमारियों से फंसे हुए हैं और उसका इलाज भी कोई नहीं। इलाज ये है, प्रेम है। परमात्मा अंदर उतरेगा तो बीमारी अपने आप ही रफू चक्कर हो जाए। तो इन बातों के ऊपर ध्यान करना है और ये अपनी चॉइसेस। हाँ, फिर अभी इसके साथ में क्या होगा? अभी परमात्मा जी आपको आपकी परीक्षा लेंगे। ये यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेगा। जैसे अभी बोलेंगे मैं आज से बेईमानी नहीं करूँगा, तो कुछ दिनों के बाद अचानक आपके सामने कोई ऐसा सौदा आएगा, कोई ऐसी हालत आएगी कि वो आपके अंदर एक लालच भरेगी कि अगर हम आज छोटा सा काम कर लें तो मुझे कितना बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ये इस तरीके का आएगा आपके पास। मैं पहले से आपको वार्न कर देता हूँ। पता होना चाहिए आपको कि अब आपके जो परीक्षाएं होंगी, 1-2 नहीं होंगी, वो 10, 12, 15, 20 भी हो सकती हैं। जब तक यूनिवर्स को, इस कायनात को, ब्रह्मांड को ये यकीन नहीं हो जाएगा कि आप अब उस रास्ते पर नहीं जाएंगे, तब तक ये परीक्षाएं चलती रहेंगी। परीक्षा में अगर आप फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं, पश्चाताप नहीं करना, क्योंकि वो समा गुजर गया है। पश्चाताप करने से वो समा अनडू नहीं हो, दोबारा नहीं आएगा। आप उसको आप उसकी गांठें खोल नहीं सकते। तो क्या करो? सॉरी बोलो, फिर परमात्मा जी के आगे समर्पण कर दो भी ये सिचुएशन आई थी, घटना, मैं हार गया, मैं फेल हो गया। अपने आप को कोसना नहीं है, बल्कि स्माइल करो, हंसो बच्चों की तरह। बच्चे गलती करते हैं तो रोते नहीं हैं, हंसते हैं। गलती हो कोई बात नहीं, तो आइंदा फिर ध्यान रखना। और जो गलती हो गई वो परमात्मा जी को समर्पण कर दो, अपने पास नहीं रखो उसको कि मैं दोषी हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसा नहीं बोलना। उस समय जो हालात थे उसके मुताबिक वो काम हुआ, वो हो गया। वो तो सांप लकीर ऊपर गुजर गया उसके ऊपर से। अब क्या करोगे आप? उसको बस माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो, दूसरे को माफ़ कर दो और वो समर्पण कर दो। ये आपके टेस्ट होते रहे। तो अंदर से आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने जीवन की मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं इनसे गुजर रहा था तो मुझे सपने आते थे, सपने में मेरे टेस्ट होते थे। मैं इतना दुखी हो गया कि क्या टेस्ट है, मेरा रोज़ ही टेस्ट होता है सपने में, मैंने कोई टेस्ट वेस्ट नहीं देना। तो फिर मुझे बाद में ये चीज़ अंदर से वो सी रोशनी दिखी भी ये टेस्ट तेरे सपने में जो दिखते हैं तेरे को, तेरे रियल लाइफ में आने वाले हैं। तो देखता था मैं, कोई ना कोई रोज़ ही कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाती थी। तो उससे आप क्या फ़ैसला लेते हैं? हायर चॉइस,
ऊपर वाली करते हैं कि नीचे वाली करते हैं? नीचे वाली है कि बेईमानी कर लो, इस बंदे ने बुरा बोला था, इसको 10 सुना दो, इसने मेरे साथ ये किया था, अब मुझे मौका मिला मैं इसको रगड़ दूँ। ये नीचे वाली है, ये नर्क वाली भाषा है, नर्क में जाना है। तो खुद भी जाओगे तो दूसरे को वहीं रखोगे, क्योंकि वो भी ऊपर नहीं जा सकता जब तक आप उसकी गांठें खोलेंगे नहीं, उसको माफ़ नहीं करेंगे। तो दूसरा भी वहीं बैठा हुआ है और आप भी वहीं बैठे हुए हैं। अब ये टेस्ट जब आता है तो ऊपर की चॉइस करनी, परमात्मा अपने आप को पूछो कि क्या ये मेरा फैसला जो मैं मन कह रहा है करने के लिए, क्या ये परमात्मा से जोड़ देगा? तो अगर अंदर से जवाब आता है हाँ, तो काम करो। अगर जवाब आता है नहीं, तो नहीं करो। अगर कोई जवाब नहीं आता अंदर से, तो आंखें बंद करो और अपने परमात्मा से फिर जुड़ो और बोलो मुझे यहाँ गाइडेंस चाहिए, प्लीज़ मुझे गाइड करो कि मुझे इस हालत में क्या फ़ैसला करना चाहिए। तो अगर कोई लोग हैं बोले बताओ जी क्या करना है, बोलो मैं थोड़ी देर में जवाब दूंगा, ज़्यादा मिला है नहीं, अगले बोलो अगले दिन, कल को आना, कल को जवाब दूंगा। तो उस हालत में परमात्मा जी आपसे कब बात करेंगे, कब आपको बताएंगे? जब आपका मन शांत होगा। जब शांति हो जाएगी, आप बैठे हैं, नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जब ध्यान उस प्रॉब्लम से हटेगा तो उसी पल आपके अंदर परमात्मा जी वो कुछ आपके कान में डाल देंगे, आपके मन के अंदर वो विचार आ जाएगा, तो आपको क्लियर दिखेगा वो कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से आपने परमात्मा जी की वो हेल्प लेनी, अपने मन से नहीं लेना, मन के पीछे नहीं जाना। मन अभी कन्फ्यूज़ है, वो उसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा, गलत हो गया तो जिम्मेवारी नहीं लेगा, अच्छा हो गया तो डींगे मारेगा, देखा ना मैंने कर दिया, गलत हो गया तो जिम्मेवारी नहीं लेगा, दूसरों पे थोपेगा, उसने मेरे को मजबूर कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो उधर नहीं जाना। तो अभी आपने ये हायर चॉइस करनी। जीवन के हर पल में आप गाड़ी चला रहे हैं तो मैं तेज़ कर लूँ कि स्लो कर लूँ, तो स्लो रखो, और दूसरे को आगे से काट दूँ कि नहीं काटो, तो नहीं काटो। वो दूसरे को उसका फ़ायदा दो, बेनिफिट दूसरे को, अपने पास नहीं रखो। हायर चॉइस करनी है। अगर मिठाई पड़ी है बच्चे को दूं कि खुद खाऊं, तो बच्चे के लिए छोड़ दो। ये हायर चॉइस है। छोटी छोटी बातों पे भी हायर चॉइस करनी है ऊपर की। क्या अपने आप के अंदर दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों का भला करोगे, जितना भला करोगे, जितनी आप कुर्बानी करोगे, अपने जो सुख सुविधाएं हैं उनसे बाहर होके काम करने, अपनी सुख सुविधा में रहते हुए नहीं करना उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। बाहर होके करोगे, निष्काम सेवा करोगे, प्रेम से करोगे, एहसान से नहीं करोगे, प्रेम से करो। भिखारी को भिक्षा देनी है तो प्रेम से दोगे कि ये मेरा ही भाई बंद है, तो भूखा है तो इसका पेट भरना, चलो भाई हम शेयर करते हैं, हम एक दूसरे से बांट के खाएंगे। ये भावना आपकी आपको ऊपर उठाएगी। अगर आप बोलेंगे गरीब था, भिखारी था, मैंने सोचा चलो इसको एक कंबल दे देते हैं, ये आपका कंबल परमात्मा के घर में रजिस्टर नहीं होगा, उसकी हाजिरी नहीं लगेगी। आपने अगर शेयर किया, उसके साथ बांटा है कि भाई तू सर्दी में बैठा ले, मेरा कोट तू ले ले, मैं घर में जाके और ले लूँगा, ले तू खाना खा ले, मेरे पास है, मैं घर में जाके और खा लूँगा, तू तो भूखा बैठा है यहाँ। तो ये घर लुटाने की ज़रूरत नहीं कि घर को लुटा दो सारा दूसरों को, वो काम नहीं करना। आप दूसरे की किस्मत को बदली करने के ज़रूरी नहीं है, आपको उसका मौके का मौका जो मत कर सकते हैं वो करिए। हाँ, लंबी भी कर सकते हैं, किसी को काम दे सकते हैं दीजिए, किसी को घर दे सकते हैं दीजिए, लेकिन खुद आप रड़े मैदान पे नहीं बैठ जाना जाके, वो काम मत करना। क्योंकि मन है ना, ये एक तरफ से हटता है तो दूसरी अति पे पहुंच जाता है। वो अति नहीं करना, मध्य मार्ग में रहना है, हमेशा मध्य मार्ग में रहना, हमेशा बीच में रहना, संतुलन में रहना, संतुलन बिगड़ने नहीं देना। ये बातें हैं जो सारांश में मैंने आपके साथ की हैं, और ये सभी धर्मों से, सभी शिक्षा वाली किताबों से, धर्म ग्रंथों से, बहुत बहुत फिलॉसफी जो मैं पढ़ता रहता हूँ, जो मेरे अपने जीवन में जिनको मैंने उसको निर्मित किया है, सामने देख रहा हूँ चलती हुई, और मैं आज इस लेवल पे कि मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, किसी को मैं उसके लिए प्रेरणा दे सकता हूँ। तो ये परमात्मा जी का है, मेरा कुछ नहीं इसमें, सब बातें परमात्मा जी की हैं, उन्हीं का हुक्म है कि मैं बोलूँ। अब इन सब बातों को सुनने के बाद में सभी लोग वो जो हैं सत्य बन जाएंगे, सत्य पे आ जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं, पर उनकी मौज है, पर उनको पता हो कि ये बात है और ऐसे हो सकती है, ये मेरा दुख है, ये मेरी तकलीफ़ है और इसका हल ये है। जब भी मौका मिले तो आप उसको पकड़ लेना, आगे आपकी मर्ज़ी है, करना हो तो करें, नहीं करना हो तो नहीं करें, मजबूरी कोई है नहीं, इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है।
अच्छा लगता है तो अपने दूसरे दोस्तों को, घर को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को बांटें उनके साथ। इसके ऊपर बातें करें। आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, कोई करना हो तो इसी माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। जवाब उत्तर लंबा होगा तो नई वीडियो के रूप में आपके सामने उसका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि मेरा मकसद सबको जागरूक करना है। जागरूकता आएगी तो तब्दीली होगी। बोलने से, उसकी क्वायद करने, ड्रिल करने से, अपने ऊपर थोपने से कुछ नहीं होगा। अंदर इसकी समझ आएगी तो बदली होगा, नहीं आएगी तो कुछ नहीं हो सकता, चाहे अब हज़ारों जन्म आते रहें जाते रहें, कुछ नहीं हो। तो आज की वीडियो में, ये दूसरी वीडियो है इसी विषय पर, तो यहीं पर मैं इसको समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। आप हमने मेरे विचार बड़े प्रेम से सुने और आगे इनको बांटें और ध्यान में रखें और अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसान बनेंगे तो परमात्मा में लीन होंगे, उसके अंदर मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, वो परमात्मा ही हो जाएंगे। सब हमने सब परमात्मा ही होना है, ये हमारी निश्चित है। इस जन्म में हो जाएं या 1000 जन्म के बाद हों, वो आपकी चॉइस है। इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।